हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 40 इंच साइज का ब्लाउज कटिंग करना। क्योंकि जो मेरी माता बहन अभी नई नई सीख के सिल रही हैं या फिर थोड़ा मोड़ा सिलाई जानती हैं और सिल रही हैं, तो उनसे क्या होता है कि हेल्दी जो लोग थोड़े हेल्थगर हैं उनका कपड़ा नहीं सिल पाती हैं, उनसे मार्जिन भी नहीं निकल पाता है। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को, बहुत ही आसान और इजी है मोटे लोगों का भी कपड़ा सिलना। क्योंकि जो नई नई मेरी बहनें सिल रही हैं वो डरती हैं मोटे लोगों का कपड़ा सिलने में। तो डरिए नहीं, ये वीडियो आपको बहुत ही हौसला देगा और आप लोग भी कर सकेंगे। मोटे लोग और पतले लोगों में कोई डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए पैमाना एक ही होता है। बस कपड़ा कम या ज़्यादा लगता है, यही दिक्कत है और कोई नहीं। अगर आप लोग पैमाने पे काम करेंगी तो पैमाना वो चीज़ है कि जो 1 साल का बच्चा हो या फिर 1 साल तक जीने वाला बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर लेडीज हो, किसी पर भी पैमाना वही लगता है। तो आप लोग पैमाने पे काम कीजिए, जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नाप के दिखा देती हूँ कि कैसे नाप लेना है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि ये कपड़े में जो मार्जिन होता है यहाँ पे, यही आप लोगों से नहीं निकल पाता है, नहीं बच पाता है और आप लोग डरते हैं मोटे लोगों का कपड़ा सिलने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइज दिखा देती हूँ। ऐसे जब भी नापना है ऐसे खींच करके नापना है हमको। तो ये देख लीजिए आप लोग, टोटल 20 इंच आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं टोटल 20 इंच आ रहा है। और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई इसका 14.5 इंच है। अब ये तो हो गया, हम ऐसे बंद करके नापे हैं, अब इसको खोल करके नापेंगे। तो ये है घटाव पट्टी और इसको बोलते हैं बढ़ाव पट्टी। जिस पे हुक रहता है उसको घटाव पट्टी बोलते हैं और जिस पे ये कज बना होता है उसको हम बढ़ाव पट्टी बोलते हैं। तो एक बार हम इधर से नापेंगे और इसी के साइज से हमको काटना है। तब जब इसके साइज से काटेंगी तो कभी भी मार्जिन की कमी नहीं होगी। देख लीजिए ऐसे आ रहा है 11.5 इंच। अब 11.5 इंच का चौथाई भाग निकालें तो 44 इंच हो रहा है। अगर और ऐसे बंद करके मैं नापी थी तो 20 इंच। तो उस तरह से काटेंगे तो कभी भी कम पड़ेगा। तो वैसे हमको सिलाया जब हम भी बंद करके ऐसे सिल लेंगे कपड़ा और बंद करेंगे तो उतना हमारा आना चाहिए। लेकिन जब इसको खोल करके नापे हैं तो टोटल 1.5 इंच हमारा अधिक जा रहा है। 10 इंच वैसे होगा, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40 हो रहा है, लेकिन ऐसे हमारा आ रहा है 11.5 इंच, यानी इतना। तो 11.5, 1.5 दूना के 3 इंच एक साइड भाग रहा है इतना। तो हमको इसी के साइड से कभी भी आप लोग काटिएगा तो ये वाला नाप कर काटिएगा। तो आइए कटिंग को शुरू करते हैं और मेरी बातों को समझिएगा आप लोग। वीडियो चाहे जैसा भी हो, बातों को समझिएगा, क्योंकि इशारा, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। तो अब देख लीजिए मेरी कटिंग दूसरी है। आज सिर्फ मैं आप लोगों को कटिंग बताऊंगी, कपड़े के बारे में नहीं बताऊंगी। कपड़े के बारे में मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कपड़ा कैसे कटिंग करती हूँ। आज सिर्फ आप लोगों को कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं कपड़ा ऐसे मोड़ ली हूँ तो नाप कर देख लूँगी कि वो मार्जिन हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए हम 11 इंच के साइड से काटेंगे तो इतना हमारा मार्जिन निकल रहा है। थोड़ा सा और ले लेंगे, 1/2 इंच कमी है तो 1/2 इंच तक मैं बढ़ा ली हूँ। अब नीचे सबसे पहले 1/2 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे। 1/2 इंच पर नीचे सिलने के लिए जाएगा। और अब हम यहाँ से लेंगे लंबाई। तो लंबाई 14.5 इंच हमको सिलाया चाहिए, तो 1/2 इंच ऊपर सिलने के लिए यानी हम ले लेंगे 15 इंच। 15 इंच पे निशान लगा देंगे। और अब हम यहाँ से लेंगे 5 इंच। दोस्तों इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे हम पतले लोगों को काटते हैं वैसे ही सेम इसको भी हमें काटना है। सिर्फ डरते हैं आप लोग मोटे लोगों का कपड़ा सिलने में, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम ले लेंगे 11.25 इंच, क्योंकि ये बैक का है। फ्रंट में हम यानी आगे वाले पल्ले में बढ़ाएंगे और थोड़ा सा ऐसे स्केल को तिरछा करते हुए 1/2 इंच और इसको हम ऐसे लगा देंगे।
और आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों का क्लियर करूंगी बाजू कटिंग, क्योंकि जब मोटे लोगों का आप लोग काटती हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो बाजू का आता है कि बाजू छोटा पड़ जाता है लगाते समय। तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी, तो आप लोग वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, मैं गले का इसमें गला नहीं काटूंगी एक साथ, क्योंकि इसमें तीन लेयर यानी 3 ब्लाउज का कपड़ा लगाई हूँ, तो अलग अलग बनाना है। जैसे इसमें भी है तो किसी में भी और किसी में गोल बनाना है, तो इसलिए मैं गले की कटिंग नहीं करूँगी अभी। बस निशान लगा के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। 2 इंच यहाँ से लेंगे और नीचे से भी नाप लेती हूँ और ऊपर से भी, तो 5 इंच हमको नीचे से छोड़ना है। तो ये हो गया। इसमें मैं भी गला बना लूँ, गोल गला बना लूँ, ऐसे है। तो अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आगे का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं फ्रंट के लिए भी कपड़ा मोड़ के और ऐसे रख ली हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि देख लीजिए आप लोग। 1 इंच से 1.25 इंच, मैं 1.25 इंच ली हूँ नीचे बड़ा है, और 1/2 इंच आगे के साइड काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए 1/2 इंच बढ़ाई हूँ। और हम ऐसे आप लोगों को जैसे मैं निशान लगा ले रही हूँ वैसे ही आप लोगों को भी निशान लगा लेना है, तभी आगे का प्रोसेस आप लोगों को समझ में आएगा। और बहुत ही इजी तरीका से मैं ब्लाउज काटने की तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिना सीखे, आप लोग मेरे चैनल पे चेक कीजिएगा, मैं कहीं से भी सिलाई नहीं सीखी हूँ, लेकिन जिस कठिनाइयों का मैं सामना की हूँ और जो परेशानियाँ आती हैं नए लोगों के लिए, मैं सब वो बताऊंगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए हम आते हैं अपने काम पे। तो ये देखिए, मैं 1/2 इंच का गैप दी हूँ इसमें, क्योंकि आगे के साइड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे झोल आ जाता है। जैसे कि ये ब्लाउज सिला गया है तो आप लोग देख सकती हैं, बाजू ऐसे करने पे सीधा रह रहा है, लेकिन जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मुड़ रहा है, तो यहाँ पे छाटा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे झोल नहीं आएगा। तो आप लोग भी जब 1/2 इंच इसमें से कम करेंगे और 1/2 इंच बाजू में कम कर देंगे तो यहाँ पे झोल कभी नहीं आएगा। तो ये मैं कर ली हूँ, इतना आप लोगों को भी करना है। और यहाँ से अब हम ले लेंगे गले का, तो आप लोग का गला जितना हो उतना ले सकते हैं। मेरा 6.5 इंच का बनाना है, तो मैं ले ली हूँ 6.5 इंच। और दोस्तों इस तरह से जब आप लोग कटिंग करेंगी तो इसमें नापना नहीं है बेल्ट के लिए। मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। पहले इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ, और जहाँ से हमारा नाप है चेस्ट का, वहाँ पे ऐसे छोटा सा कट लगा देंगे ताकि सिलते समय हमको नापना ना पड़े। अब आ जाते हैं टक्स पे। टेकिन जो है ब्लाउज का टक्स, या फिर टेकिन हम देहात में टेकिन बोलते हैं, तो वो सबसे मेन पॉइंट है ब्लाउज का बैठने के लिए, ब्लाउज का खोरी बनने के लिए। ये 4 टक्स का ब्लाउज है, ये 4 टक्स का ब्लाउज है, तो टक्स सबसे मेन होता है। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि जब नाप आता है तो जितना पे नाप में ये रहेगा, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे आप लगाती हैं, तो ये है गलत तरीका। क्योंकि जब गलत रहेगा तो आपका भी गलत होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, हमको जितना पे है उतने पे ही नहीं करना है, इसका भी पैमाना होता है। तो एक वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ नहीं समझा सकती, तो बस आप लोग इसमें देखिएगा, किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को पैमाने सहित बताऊंगी। तो ये मैं ले ली हूँ। अब इसमें हमको बेल्ट नापना नहीं है कि हमको कितना चाहिए, आप लोगों को जितना अच्छा लगे, चौड़ा पसंद है पतला पसंद है उतना आप लोग कर सकती हैं। वैसे मीडियम 3.5 से 3 इंच का होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देख लीजिए, मैं ली हूँ 3 इंच पे, और ऐसे 1 इंच का गोलाई दे देंगे ऐसे हम, देख लीजिए आप लोग।
और पैमाने की बात करेंगे तो जैसे कि ये हम यहाँ से लिए थे तो हमारा था 11 सवा 11 इंच यहाँ तक था, तो हम कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच कम से कम में लेंगे। अधिक से अधिक 12 आएगा लेकिन एकदम नीचे हो जाएगा, तो हम कम से कम 11 इंच, क्योंकि आप लोगों को लाइव प्रूफ कभी दिखाऊंगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसमें नहीं समझा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे लूँगी। अभी गला छोटा बड़ा होगा तो नीचे से ऊपर से हमको जैसे ऐसे मैं अगर नापूंगी सिलते समय तो देख लीजिए आप लोग, एकदम बराबर आ रहा है। तो जब ऊपर से मैं हाफ इंच सिल दूँगी तो नीचे से हाफ इंच हमको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो है मैं यहीं पे करूँगी, क्यों करूँगी वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा समझा दूँगी कि क्यों करूँगी। और ये दो मैं मेन रखूँगी। जैसे कि ये मोटे लोगों का है तो मैं 4.25 इंच पे लूँगी, तो 4.25 इंच मेन आएगा, तो यहाँ से ये वाला जाएगा सीधा, ऐसे तिरछा हो गया है ये, सॉरी इसके लिए। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से रहेगा और यहाँ से, और ये दो उतना मायने मेरे लिए, मैं अपने हिसाब से ये दो को उतना मायने नहीं रखती हूँ, लेकिन ये दो जब सही रहेगा तो ये दोनों अपने आप सही हो जाएंगे। और दोस्तों ये किस लिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जैसे कि मैं आप लोगों को पहले, हेलो दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को इस चित्र पे, शायद कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, मैं इसी चित्र पे थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रही हूँ टक्स के बारे में। और किसी वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पैमाने के साथ मैं बताऊंगी और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ऐसे चेस्ट नापते हैं ऐसे। तो मान लीजिए कि अगर ये 32 इंच का चेस्ट हो किसी का भी, 32 इंच, तो 32 इंच हम ले लेंगे। तो 32 इंच का आधा ऐसे करेंगे, सॉरी मैं आप लोगों को अभी प्रूफ करके बता रही हूँ। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, इंची टेप ले लीजिएगा और खुद पे ट्राई कीजिएगा। ये हुआ 32 इंच, तो 32 इंच का आधा आएगा 16 इंच। यहाँ पे 16 इंच आ रहा है और 16 का चौथाई भाग लेंगे तो आएगा 8 इंच। तो जिसका चेस्ट यानी जिसका सीना 32 इंच का हो, तो आप लोग यहाँ पे कंधे पे टेप रखिएगा। जब ऐसे नापेंगे तो जहाँ पे सीना उभरा हुआ होगा, यानी जहाँ से हमारा मेन बिंदु होगा सीने का, वहाँ पे जब आप लोग ऐसे टेप रखेंगी तो 8 से 8.5 के बीच आएगा। तो यहाँ से जब आप लोग नापेंगे यहाँ तक तो 8 से 8.5 के बीच आएगा। यानी कि हमको जब ये हम टेकिन लगाएंगे, ये वाला मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, देखिए आप लोग, जब यहाँ से यहाँ तक अगर 8.5 इंच आ रहा हो तो 8.5 इंच पे अगर लगाएंगे तो हाफ इंच ऊपर सिलने में जाएगा, तो हमको 9 इंच चाहिएगा। यानी 1 इंच 8 आएगा तो हमको 9 इंच 1 इंच प्लस करके लेना है। तो हाफ इंच ऊपर सिलने में जाएगा और हाफ इंच यानी 8 8.5 के जो मैं बीच कर रही हूँ, तो 9 इंच लेंगे तो हाफ इंच तो ऊपर सिल देंगे, लेकिन यहाँ पर मेन रहेगा। तो इस तरह से बनाने पे और टक्स लगाने पे खोरी सबसे परफेक्ट बैठेगी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये रहा जो मैं लगाई हूँ वो आप लोगों को समझाई हूँ क्यों, और ऐसे ही हम सब में उतार लेंगे। जैसे कि वो ये निशान पड़ा हुआ है तो सब में मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं सारे ब्लाउज में निशान लगा ली हूँ सब में, और अब करनी है हमको बाजू कटिंग। तो दोस्तों बाजू कटिंग मैं करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़ा सेट कर ले रही हूँ। मेरी कटिंग दोस्तों थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं जैसे काटती हूँ वैसे लेडीज़ को शायद ही आप लोग कपड़ा काटते हुए देखते होंगे। अगर आप लोगों को डिफरेंट नहीं लग रहा होगा तो आप लोग मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं मैं कपड़ा कैसे काटती हूँ। अगर शुरू से बताऊँ दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और वीडियो मैं बनाई हूँ आप लोग उसमें देख सकते हैं।
दोस्तों ये देखिए मैं कपड़ा सेट कर ली हूँ और देखिए आप लोग ऐसे मैं 11 इंच ली हूँ, क्योंकि हमारा चेस्ट का जो साइज है वो 11 इंच था। तो इससे कम आप लोगों को नहीं लेना है, अधिक ले सकती हैं लेकिन कम नहीं। और ऐसे हम ले लेंगे 6 इंच और ऐसे हम निशान लगा देंगे और यहाँ से गोल कर देंगे और मैं इसको अब काट लूँगी। ये देखिए हो गई हमारी बाजू कटिंग। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और जहाँ भी आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगी। और आप लोगों को ज़रा भी मेरी बातें समझ में आई हो और अगर अच्छी लगी हो, कुछ डिफरेंट बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो और अच्छा लगा हो तो। और दोस्तों जो मैं ये पैमाना बताई हूँ, ये चिन्ह लगाकर, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों का शरीर आप लोगों के पास है तो एक बार इंची टेप लेकर और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी बात सही है, जो मैं बता रही हूँ वो सही है, तो कमेंट कीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एकदम अच्छे से सिलाई सिखाऊंगी, ताकि ब्लाउज में कोई कमी ना रहे आप लोगों की। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।